की बैठक में ही देख ली थी, जब उनकी तरफ से संबोधन किया गया था। उन्होंने ये बताया था कि जिन लोगों की तरफ से ये किया गया है, क्योंकि पहले तो अगर उनके मन में कोई भी चीज थी, संशय था, तो बातचीत करके तमाम चीजों को सुलझाया जाता, बात तो करते। लेकिन जब ऐसा नहीं किया गया तो उन्होंने दूसरे गुट का रुख कर लिया। लेकिन अब बचने की कोशिश ना करें। और उसकी तस्वीर आज देखिए, प्रफुल्ल पटेल की जो तस्वीर लगाई गई है उसमें गद्दार लिख दिया गया है। पीयूष यार फोन नहीं उठा रहा है। चलिए ठीक है, पीयूष तक हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन मुंबई में भी हमारे तमाम सहयोगी जुटे हुए हैं। सुरभि आपके पास आएंगे। देखिए, जो मुंबई की लड़ाई है वो दिल्ली तक आ गई है। दिल्ली में भी मौसम जो है वो उसमें काफी ठंडक है, बारिश हो रही है, लेकिन जो सियासी गर्मी है, क्या इस बारिश से कुछ ठंडी पड़ेगी? देखिए अंजनी, सवाल यही है कि जब बारिश हो रही है, बारिश की वजह से मुंबई का तापमान तो गिर गया है, लेकिन कहीं कहीं अगर आप ये सियासत के तौर पर देखें तो ये तापमान लगातार इसमें उबाल देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त पोस्टर वॉर की शुरुआत हो चुकी है, और ये पोस्टर वॉर सिर्फ महाराष्ट्र मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि अब दिल्ली पहुंच चुकी है। आपने भी जिक्र किया कि कैसे बाहुबली और कटप्पा का इस्तेमाल करते हुए उसी छवि के तहत में दर्शाया गया है कि कैसे प्रफुल्ल पटेल ने पीछे से खंजर घोंपने का काम शरद पवार की पीठ में किया है। और ऐसे में जो पोस्टर वॉर की तकरार अब देखी गई है, प्रफुल्ल पटेल की तरफ से क्या इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया आती है, या फिर अब तक अजित पवार की तरफ से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया आएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि पोस्टर वॉर की शुरुआत मुंबई से हुई थी, लेकिन अब दिल्ली तक पहुंची है इसकी आंच। और कहीं ना कहीं देखिए, जब प्रफुल्ल पटेल की हम बात करते हैं तो प्रफुल्ल पटेल सबसे ज्यादा विश्वसनीय शरद पवार के बताए जाते रहे हैं। ये कहा जाता था कि बिना शरद पवार बिल्कुल सुरभि, देखिए दो पोस्टर वॉर जो हम लगातार दिखा रहे हैं। पहले जो पोस्टर लगे थे 25वें स्थापना दिवस पर, उसमें प्रफुल्ल पटेल तब कार्यकारी अध्यक्ष थे, उनकी तस्वीर लगी हुई थी। अब उसको हटा दिया गया, अब उसकी जगह नए पोस्टर लगाए गए जिसमें उनको गद्दार बताया गया है। सुरभि, ये बदलते मौसम की नई तस्वीर है, इसमें उनको गद्दार बनाया गया, कटप्पा की तरह शरद पवार के पीठ में खंजर भोंकते हुए दिखाया गया है। बिल्कुल अंजनी, क्योंकि शरद पवार के स्टेटमेंट में आपने बीते कल ये जरूर सुना होगा, जब उन्होंने ये कहा कि जिनको हमारा दामन छोड़ करके जाना था वो चले गए हैं और हम उन्हें माफ करने वाले नहीं है। ये शरद चुके हैं। लेकिन जब मैंने आपसे अभी कहा कि प्रफुल्ल पटेल जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय चेहरा शरद पवार के गुट में माने जाते रहे हैं, और ये कहा जाता है कि वो एक कदम बिना उनके आदेश के नहीं लेते, तो आखिर ये बगावती तेवर उन्होंने क्यों अपनाया? क्या अजित पवार उनके लिए सबसे ज्यादा इस वक्त इंपॉर्टेंट हो चुके हैं? शरद पवार की राजनीति को समझते हुए भी प्रफुल्ल पटेल की तरफ से अगर ये कदम अपनाया गया है, इसी वजह से बाकी विपक्षी दलों का यह आरोप है कि पटकथा ही पीछे से लिखी जा रही है। अब आने वाले समय की बात जब हम करें तो आने वाले समय में जो 3 महीने का समय बार बार दिया जा रहा है, तो ये समझने की जरूरत है कि वो 3 महीने का समय का जिक्र क्यों किया जा रहा है। इसमें खास बात ये भी है, घनश्याम आपसे समझेंगे। घनश्याम, देखिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूं, अब जो नए लोगों को संभालना चाहिए, इसके बाद काफी लोगों ने उनको समझाया कि इस्तीफा मत दीजिए। फिर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले। प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तरजीह दी गई अजीत पवार के ऊपर, लेकिन इसके बाद भी वो पलटी मार गए। देखिए, ये राजनीति है, और राजनीति में कहते हैं, एक मिनट में बाहर निकल रहा हूं अंजलि, क्योंकि मैं अजीत पवार के घर के बाहर पहुंचा हूं, आपकी बात का जवाब भी दूंगा। असल में राजनीति में कहा जाता है अंजलि, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ठगा नहीं। तो ये ठगने की जो राजनीति है और ठगने की जो प्रैक्टिस है, वो महाराष्ट्र में जरूर देखते जा रहे हैं। और ये वही ट्रैक है असल में अंजलि, ये वही ट्रैक है जो अजीत पवार की घर की तरफ जा रहा है, देवगिरी में। हालांकि जहां जाम लग गया, तस्वीरें देख रहे हैं, देवगिरी के बाहर हम पहुंच चुके हैं। सनिया, ये देवगिरी के बाहर हम पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये देवगिरी के बाहर की तस्वीरें हैं, और आज यहीं पे सारा एक्शन होने वाला है। और अंजलि, जो आप कह रहे थे कि तरजीह देने के बाद भी पलटी क्यों मार दी गई, देखिए राजनीतिक अवसरवादिता बहुत ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। और ये कहा जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल को शायद केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब एक्सटेंशन हुआ तो वहां पे उनको किसी तरह की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पल पल की तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं, और इसी के साथ ही सुरभि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दिल्ली में आज एनसीपी की राष्ट्रीय